अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आई हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ, और ये व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है दोपहर से, और ये स्कूल से आने के बाद का टाइम है। और यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड लेके आए थे कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह, तो उनको अब मैं सबसे पहले उनकी जगहों पे रख रही थी, क्योंकि ये अगर इसी तरह पड़ी रहेंगी तो ये पानी छोड़ देंगी और बहुत जल्द भी ख़राब हो जाएंगी। और टमाटर तो ख़ास तौर पे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और आजकल प्याज जो है वो भी इसी तरह का ही आ रहा है, तो इसलिए इनको सबसे पहले जो है ना वो निकाल के रखना पड़ता है। और यहाँ पर दूध भी मैं सुबह बॉईल करके गई थी, अब ये ठंडा हो चुका था तो इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले आलू और प्याज जो हैं वो टोकरी में रख रही थी। इस तरह की टोकरी जो है इसमें यह है कि हवा लगती रहती है इसको, और सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही रह जाती हैं, वरना जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। और प्याज आजकल पता नहीं अजीब सा बहुत बड़े बड़े साइज़ का आ रहा है, तो ये है कि अंदर से जो है वो ख़राब ही होता है, इसी तरह ही ख़राब निकल आता है। अगर हम नहीं इनको निकाल के रखेंगे फिर तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। और अदरक भी मैंने मंगवाया हुआ था, बहुत फ्रेश आया था। अदरक और सब्ज़ मिर्चें थीं, और साथ में मैंने टमाटर जो है वो भी मंगवाए हुए थे। और यहाँ पर जो टमाटर थे ना वो उनको मिट्टी लगी हुई थी, तो फिर मैंने वॉश नहीं किया था, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाते हैं गीले होने की वजह से। तो मैंने इनको ना ऐसे ही साफ़ करके गीले कपड़े के साथ तो फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, और पकाने से पहले फिर ये है कि वॉश हो जाएंगे। और यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी मैंने इसी टोकरी में रख दी थी, और ये टोकरी जो है ना ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ पुरानी जो सब्ज़ मिर्ची हैं वो मैंने निकाल के पहले से ही बाहर रखी हुई हैं, क्योंकि अभी मैं खाना बनाऊँगी तो फिर मैं उसमें ये सबसे पहले यूज़ कर लूँगी। तो बस अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ें समेट ली थी, और अब मैं अपने बेटे के लिए लंच की प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि स्कूल के आने के फ़ौरन बाद मैं उसको सबसे पहले लंच करवा देती हूँ। तो आज मैं लंच में उसके लिए फ़िश जो है वो फ्राई कर रही थी, और फ़िश को मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो बस एक ही पीस मैं उसके लिए फ़्राई कर रही थी। तो मैंने उसको फ्राई करने के लिए ना बहुत ज़्यादा कोई ऑयल नहीं लिया था, मैं ऐसे ही बनाती हूँ जब क्योंकि मैं तो फ़िश लवर हूँ, तो मैं तो नाश्ते में भी अक्सर फ़िश खा लेती हूँ सर्दियों में। तो मैं इसी तरह फिर तवे के ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डालती हूँ, और जब जैसे ही ऑयल थोड़ा-सा गर्म होता है तो मैं उसमें फ़िश रख देती हूँ, और ऊपर से मैं इस तरह कवर कर देती हूँ, तो हल्की सी आँच पे स्टीम के अंदर ही ये बहुत अच्छी सी कुक हो जाती है। वरना तो ये है कि बहुत ज़्यादा ऑयल डालो, फिर वो बर्तन भी गंदे होते हैं, फिर उसको ऑयल को समेट के भी जाओ, ठंडा होने का वेट करो, तो वो बहुत झंझट होता है। तो मैं हमेशा ना ऐसे ही कर लेती हूँ, जब मुझे जल्दी हो ना मैं ऐसे ही फ़िश को हल्का सा स्टीम सा कर लेती हूँ, फ्राई भी हो जाती है। तो दोनों तरफ से मैं इसकी साइड चेंज कर कर के इनको अच्छे से कुक कर लेती हूँ। और अब मैं इसको फिर प्लेट पे निकाल लिया था, और मैंने फ़िश के जो कांटे वगैरह हैं ना वो सारे इकट्ठे ही निकाल के रख दिए थे, ताकि उस वक़्त फिर मैं फ़ौरन से अपने बेटे को जल्दी-जल्दी से खिला दूँ। तो माशाल्लाह से उसको भी बहुत पसंद आई थी, वो शौक़ से खा लेता है। और अब यहाँ पर मैं नमाज़ अदा करी थी, तो मुझे किसी काम से उठ के जाना पड़ा बाहर। तो जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि शाहमीर ना सजदे में गया हुआ था। माशाल्लाह से मुझे इतनी खुशी हुई उसको देख के। ये ऐसे ही करता है, जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ मेरे साथ आ जाता है पढ़ने के लिए, और जब मैं नाम भी लूँ, मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ ना, वज़ू करके आऊँ, तो फ़ौरन से जाए नमाज़ उठा के ले आता है कि अब मामा ने इसके ऊपर नमाज़ पढ़नी है। तो बहुत खुशी होती है। अब इसी तरह बस बच्चे सीखते हैं। अगर हम खुद अदा करेंगे नमाज़ तो फिर ही वो करेंगे, अदरवाइज़ जितना मर्ज़ी कहते रहो बच्चों को, वो नहीं पढ़ते। जब भी आपको कोई काम सिखाना है ना अपने बच्चों को, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है मैं अपना बचपन दोबारा से गुज़ार रही हूँ, क्योंकि बेटे के साथ कार्टून भी देखने पड़ते हैं, उसके साथ खेलना भी पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, पोएम्स तक जो हैं वो उसके साथ सुननी पड़ती हैं। तो मुझे तो बाज़ औक़ात ऐसे लग रहा होता है कि मेरा बचपन दोबारा से वापस आ गया है। और अब यहाँ पर जो है वो मेरे हस्बैंड बेकरी का कुछ सामान लेके आए थे, तो इनको भी मैं फ़ौरन ही एयर टाइट बॉक्सेस में डाल के रख देती हूँ, वरना ये फिर इनमें नमी सी आ जाती है, और फिर ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बिस्किट थे, और साथ में ये बाकर ख़ानियाँ थी, तो इनको भी मैंने एक डिब्बे में डाल के रख दिया था। और इसके अलावा शाहमीर की फ़ेनियाँ वगैरह जो होती हैं ना, वो भी लेके आए हुए थे, तो उनको भी फिर मैंने ना डिब्बे में डाल दिया था। ये सारी चीज़ें ये है कि एक दफ़ा समेट हो जाए ना तो फिर ईज़ी रह जाती हैं, और ये ख़राब भी नहीं होती।
तो बस अब यहाँ पर मैं आ गई थी लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। लंच तो नहीं है, डिनर की प्रिपरेशन है ये। और यहाँ पर मैं बना रही थी पुलाव, और एक तरफ पुलाव की प्रिपरेशन हो रही थी और दूसरी तरफ साथ ही साथ मैं दही भल्ले की प्रिपरेशन भी कर रही थी। तो दही भल्ले बनाने के लिए मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए थे, अभी इसको मैं छील के काट रही थी। और एक साइड पे जो पुलाव है वो भी बन रहा था। और आज मैं दही भल्ले के अंदर फुल्कियाँ भी डाल रही थी, वो जो बूंदी टाइप होती है, तो उसको भी फिर मैंने गर्म पानी करके ना उसमें थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। यहाँ पर आलू बिल्कुल बॉयल हो चुके थे और इनको मैंने काट के रख लिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही थी ताकि उसमें मैं बूंदियाँ डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँ और वो नरम हो जाएँ। तो इतनी देर में फिर प्याज भी ब्राउन हो गया था, तो उसके अभी मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाकर ना वो ऐड कर दिया था। और साथ ही फिर मैंने कुछ मसाले वगैरह भी ऐड कर दिए थे, जैसे कि सुरख मिर्च जो होती है कुटी हुई। और आज मैंने कुटी हुई नहीं डाली थी, मैंने सुरख मिर्च जो है वो पिसी हुई ही डाल दी थी। काली गरम मसाला डाल दिया था और धनिया पाउडर डाल दिया था। और साथ में खुश्क जो खड़ा मसाला होता है ना, साबुत मसाला, उसमें दालचीनी और बड़ी इलायची और काली मिर्ची और लौंग वगैरह, ये मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया था। और साथ ही फिर मैंने इसकी भुनाई कर ली थी और उसके बाद फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। पुलाव जो है उसकी रेसिपी तो मैंने बहुत दफ़ा आपको काफ़ी अपने व्लॉग्स में जो है वो बताई हुई है, क्योंकि हफ़्ते में एक दफ़ा तो मस्ट है, पुलाव बन ही जाता है हमारे घर में। और यहाँ पर देखें, ये मैंने इसमें फुल्कियाँ भी ऐड कर दी थी और ये बहुत अच्छी थी, आज ही मैंने मंगवाई थी ये भी, और ये ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गई थी। तो आज जो दही आया था वो भी बहुत ठीक था, बहुत ही अच्छा क्रीमी सा था, मलाई वाला। तो मैंने उसमें फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। और अगर उसमें ऐसे ही मैं सारी चीज़ें डाल देती और दही फुल्कियाँ भी डाल देती ना, तो वो फिर क्योंकि फुल्कियाँ जो हैं वो थोड़ा सा दही जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाना था। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, प्याज डाले हैं, नमक भी डाल दिया है, और साथ ही मैंने ये फुल्कियाँ निचोड़ के अच्छे से पानी निकाल के ये भी मैंने ऐड कर दी थी। और आलू भी डाल दिए थे, टमाटर भी मैंने एक काट के डाल दिया था। और इसमें मैं सिर्फ नमक और चाट मसाला ऐड करती होती हूँ, और मैं इसमें कुछ नहीं डालती। लेकिन बाज़ औक़ात अगर मैं ये इस तरह से ना बनाऊँ तो फिर मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो ब्लेंड करके ना वो भी डाल देती हूँ, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे दही भल्ले तो बिल्कुल रेडी हो गए थे, इसको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और दही भल्ले मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ क्योंकि चावल के साथ तो खाते ही हैं हम, वैसे भी बहुत इसको खाते हैं, तो बहुत पसंद है हमें। तो ये मैंने फिर बना के फ्रिज में रखे। और दूसरी तरफ फिर पुलाव जो है उसका भी मैंने जल्दी से पानी वगैरह डाल दिया था, गोश्त की भुनाई हो गई थी और बस चावल वगैरह डाल के मैंने इसको कुक कर लिया था। इसकी मैंने पूरी रेसिपी तो नहीं शेयर की क्योंकि ये मैंने बहुत दफ़ा पुलाव की रेसिपी ना आपके साथ शेयर की हुई है, तो ये तो सबको ही बनाना आता होता है। तो आज जो है खाना वो मैंने जल्दी ही बना लिया था। हमने मगरिब तक ना ये खाना खा लिया हुआ था, मेरे ख्याल मगरिब के थोड़ी टाइम बाद ही हमने खाना खाया था। और फिर हमने ये चाय पी ली थी क्योंकि आज हमने 5 बजे चाय नहीं पी थी, तो फिर खाने के फ़ौरन बाद ही हमने ना चाय मैंने ऊपर रख दी थी पकने के लिए। और इसके अलावा मैंने ना फ्रूट चाट भी बनाई थी, क्रीम चाट मैंने बनाई थी मीठे में। तो लेकिन यह है कि क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद हमने चाय पी ली, तो जो क्रीम चाट थी ना वो किसी ने भी नहीं खाई। तो अब यहाँ पर तकरीबन रात 10 बजे का टाइम है और अब फिर मैंने ना ये बहुत ठंडी हो गई थी तो मैं लेके आई थी, साथ साथ मैच भी लगा हुआ था, वो सारे देख रहे थे। और साथ ही फिर मैंने ना ये सर्व कर दी थी इसको। तो बहुत ईजी, सारे फ्रूट जो हैं वो मैंने डाल लिए थे इसमें। अनार था, वो थे, अंगूर थे, सेब थे, केले थे, और साथ मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी और साथ ही मैंने थोड़ी सी क्रीम का पैकेट एक डाल दिया और बस इसको मिक्स कर लिया। तो ये बहुत ही मज़े की बन गई थी। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।